नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, बीजेपी वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, बीजेपी लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। ये मेयर चुनाव में आपने देखा होगा कि कुछ जो वोट थे उनको अवैध करार दे दिया गया, और उसके बाद अब जो चंडीगढ़ में हुआ उस पर दिल्ली में हल्ला बोला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली है। बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बीजेपी वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई है, ये केजरीवाल ने आरोप लगाया है। बीजेपी लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है, ये भी केजरीवाल साहब कह रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दिल्ली में हंगामा चल रहा है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और जानकारी तो ये भी है कि कुछ कार्यकर्ताओं को पंजाब से भी बुलाया गया, चंडीगढ़ से भी बुलाया गया, सभी मिलकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन है, हल्ला बोल दिल्ली में। तो चंडीगढ़ तो बहाना है, दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनके खिलाफ ईडी का नोटिस भी है। तो क्या उनको बचाना है, ये भी एक पैंतरा चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चंडीगढ़ को लेकर माहौल इतना बना दो कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खबर आ रही है या जो माहौल बना हुआ है कि ईडी के सामने उन्हें पूछताछ के लिए जाना चाहिए, वो ठंडी पड़ जाए। वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है। हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पड़वाती है, ऐसे सुनते थे, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। गीता में एक श्लोक लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा पाप हो जाता है तो फिर ऊपर वाले को पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर वाले को पृथ्वी पे आना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि भगवान को आना पड़ता है। भगवान अपने तरीके से ऊपर आसमान में बैठ के झाड़ू चलाता है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इनकी किस्मत खराब थी। और हमारे सहयोगी अमित गौतम इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, मौजूद हैं वहीं जहां प्रदर्शन चल रहा है। अभिषेक राज संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं, रंजिता झा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले अमित, क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है या प्रदर्शनकारी लौट चुके हैं? जी बिल्कुल, जस्ट अभी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये बस है, यहीं पर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को डिटेन किया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मैं आपको जगह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ दिखाना कि यहाँ देखिए आप, मैं अपने कैमरामैन दिलीप से कहूँ, दिलीप जरा आम आदमी पार्टी का कार्यालय दिखाई। चंद कदमों की दूरी पर आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय है, और कुछ ही दूर पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़े सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हुए प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया था, लेकिन परमिशन नहीं थी। पुलिस बल
काफी ज्यादा तैनात था। तस्वीर में भी देखिए किस तरीके से पुलिस बल तैनात था और कैमरे की नजर से तस्वीर में आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि कितना भारी पुलिस बल तैनात था और साथ ही साथ वाटर कैनन भी यहाँ पर लगाया गया था। अगर कुछ गड़बड़ी होती, पहला लेयर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा, दूसरे लेयर पर कोशिश की, हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस फोर्स थी, वाटर कैनन की व्यवस्था थी। अगर ये भी तोड़ने की कोशिश करते और कोशिश करते कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर घेराव करने, तो वाटर कैनन चलाया जाता। लेकिन लगातार पुलिस ने उनसे निवेदन किया कि आप प्रदर्शन खत्म करो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करती है तो ये चीजें लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको बता दें कि कोई मौका आम आदमी पार्टी को मिल नहीं रहा था, तो आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को एक मौका समझकर लिया है। दूसरी बात यह भी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार ईडी के नोटिस जारी हो चुके हैं, 5 नोटिस जारी हो चुके हैं, तो उस मामले को थोड़ा ठंडा करना चाहती है आम आदमी पार्टी क्या? देखिए विद्या, बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले तस्वीरों में, तो यहाँ पर इन्हें अब बसों में बिठाकर यहाँ से डिटेन करने की जो तैयारी है वो दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आएगी। देखिए दिल्ली पुलिस की जो एक टुकड़ी है वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ ढकेल रही है, क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे देखिए पोस्टर, बैनर और इस तरीके से यहाँ पे हाथों में पट्टियां लेकर यहाँ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अब इन्हें पार्टी कार्यालय के पास यहाँ पर जो है वो देखिए यहाँ पे ढकेल दिया है, पीछे की तरफ आगे कर दिया है और यहाँ से कार्यकर्ता अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे की तरफ जाएं और बैरिकेड पार करके दिल्ली जो बीजेपी कार्यालय है उसके तरफ ये कूच करें। लेकिन देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक तरीके से कहें तो रोक लिया है, आगे जाने की यहाँ से इजाजत इन्हें नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से आगे निकले। और यही कारण है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी सी झड़प भी हुई थी, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे कि वो बैरिकेड फांद करके दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय जाएं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ट्रिपल लेयर सुरक्षा जो है वो यहाँ पे लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे बुलाया गया है, वाटर कैनन्स आपको नजर आएंगे, वज्रवाहन यहाँ नजर आएंगे। तो ऐसे में कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से दूसरी तरफ ना जा पाए, बीजेपी कार्यालय तक ना पहुंच पाए, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो बसें भी बुलाई गई हैं ताकि जो कार्यकर्ता यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं, उनको इस बसों के जरिए डिटेन करके जो है वो दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी उग्र सिचुएशन में उनकी जो सहायता है वो दिल्ली पुलिस की कर पाए। और अब कार्यकर्ताओं को एक सीमित दायरे के अंदर जो है वो लिमिट कर दिया गया है, किसी को भी इस दायरे से आगे आने की अनुमति नहीं है। लगातार सुबह से ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद थे, लगातार कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, बैरिकेड तोड़ के आगे जाने की। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस है उसने एक सर्टेन लेवल पे यानी कि पार्टी कार्यालय के बाहर ही सारे कार्यकर्ताओं को अब जो केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल ने कमीशन आयोग चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। चलो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हेलो, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो हल्ला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के मामले को लेकर, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के मामले को लेकर दिल्ली में हल्ला बोला हुआ है। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है, देश की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। और आप देख रहे हैं हाथ में बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहीं से अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। रंजिता हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, क्या ये ईडी जो बार बार नोटिस कर रही है, भेज रही है आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उसका गुस्सा है या
एक छोटा सा चुनाव जिसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है अरविंद केजरीवाल को और देश को, उसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं। विजय, देखिए, राजनीतिक तौर पर चुनाव छोटा हो या बड़ा, राजनीतिक पार्टियों को फर्क पड़ता है और यही वजह है कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि कैमरे में पहली बार ये कैद हुआ कि किस तरह से बीजेपी एक मेयर के चुनाव में भी धांधली कर सकती है। और यही तस्वीर हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीर अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाने के लिए। एक ही सड़क और यहाँ दो बड़ी पार्टियों का प्रदर्शन। बीजेपी ये कह रही है कि ईडी के लगातार नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल आ नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जो रूप में है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, एक छोटे से चुनाव में बीजेपी ने ये दिखा दिया कि किस तरह से उन पर जो आरोप लगते हैं, जिस तरह से ईवीएम का आरोप लगता है, तमाम आरोप लगते हैं कि किस तरह से जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, उसमें से जो वोटर है उनको गायब कर दिया जाता है, नई वोटर लिस्ट ला दी जाती है। ये अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ कह रहे थे, क्योंकि यहाँ मौजूद है वो प्रोटेस्ट में। ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये जो आंदोलन है उनका, इस आंदोलन को वो आगे बढ़ाएंगे और तस्वीरों में जो चीजें चंडीगढ़ में दिखी वो पूरे देश में दिखाएंगे। तस्वीरें ये भी कह रही है, क्योंकि देखिए प्रशासन, यहाँ दल बल का पूरा इंतजाम किया गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कि ये एक ऐसी लाइन है जहाँ लगातार जो सड़कें हैं वो जाम हो गई है, तो जल्द से जल्द यहाँ प्रोटेस्ट खत्म किया जाए। तो राजनीतिक तौर पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हुई, ठीक है रंजिता बने रही हमारे साथ। एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ऑफिस के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। जबरदस्त नारेबाजी की गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक, बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन बीजेपी कर रही है आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर। दिल्ली की ये तस्वीर देख रहे हैं, लाइव तस्वीर है डीडीयू मार्ग, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और इसी मार्ग पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में, नेता मौजूद हैं वहां पर। और दो तरफ, एक तरफ आप देख रहे हैं कि देखिए, ये देखिए कैसे जो बैरिकेड और वहां रस्सी लगाई गई थी उसको लांग कर अब बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर रोकने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गई थी, उससे अब वो आगे निकल गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। और बीजेपी आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो भी आसपास में ही है। तो जिस तरफ बीजेपी का दफ्तर है उस तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ जिधर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर हूं। तस्वीर को देखिए पीछे, और पूरा मैं कहूंगा कि दिलीप जी पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए। ये देखिए, जहां आपकी तस्वीर में नजर जारी होगी, सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कुछ ही चंद दूरी पे कदमों पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और उसको घेराव करने की कोशिश कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है और ईडी के द्वारा कई बार केजरीवाल को समन भेजे गए 5 बार, और हर बार केजरीवाल ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनको डर है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर और इसी के चलते यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, पहला बैरिकेडिंग लेयर था, काबू नहीं पा पाएगी पुलिस प्रशासन, तो उनको मजबूरन वाटर कैनन चलाना पड़ेगा। और यही देखिए आप कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है। भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने हल्ला बोला है तो बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और इसी मार्ग पर बीजेपी का दफ्तर भी है, बीजेपी पार्टी का भी दफ्तर यहीं पर है। तो दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने ऑफिस की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने और
सैनिक बल के जो जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा बल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं। बैरिकेड लगाए गए हैं, रस्सियां बांधी गई हैं, लेकिन उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर तक पहुंचना चाहते हैं नारेबाजी करते हुए। तो ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर तक बढ़ने और प्रदर्शन करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन कुछ दूरी बीच में है और यही वजह है ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, गुंडई के दम पर चुनाव को जीतना चाहती है। बीजेपी गुंडई के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अमित गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। अमित, क्या तस्वीर है इस वक्त वहां की और क्या हो रहा है? तो आप तस्वीर देख रहे हैं, अमित के पास चलेंगे, लेकिन लगातार ये विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ बीजेपी के भी कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और कुछ जो मतदान थे उसको अवैध करार दे दिया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे एजेंडा बनाया, मुद्दा बनाया, दिल्ली में प्रदर्शन करने की तारीख तय की। आज खुद अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो चंडीगढ़ में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। तो दूसरी तरफ ईडी की तरफ से लगातार समन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं पूछताछ के लिए। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्टाचारी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित गौतम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या हो रहा है इस वक्त? जी विद्या जी, आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। काफी लोगों को, कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। लेकिन तस्वीर आपको सीधे वहीं पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर घेरने की कोशिश कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, ये तस्वीर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। देखिए, ये डीडी मार्ग है और यहीं कुछ ही दूरी पर मैं बात करूं तो 50 मीटर, मैक्सिमम 50 से 100 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, पुलिस बल काफी तैनात किया गया था, क्योंकि प्रोटेस्ट काफी बड़ा था। यही नहीं सिर्फ बीजेपी का था, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करी थी, मुख्यालय को घेरने की कोशिश करी थी और इसी वजह से पूरा डीडीयू मार्ग को बंद कर दिया गया। और तस्वीर देखिए, पहला मिलिट्री फोर्स कितनी तादाद में है, पुलिस बल देखिए, साथ ही साथ वाटर कैनन देखिए। अगर पुलिस ने साफ चेतावनी दी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि अगर आपने इससे तोड़कर और कोशिश की गई आम आदमी पार्टी कार्यालय की, तो मजबूरन उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ेगा और साथ ही साथ वाटर कैनन भी चलाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माना, चीजें यहां पर प्रदर्शन किया। 2 लेयर लगाई गई थी बैरिकेटिंग की, एक बैरिकेटिंग की लेयर को तोड़ दिया गया था और वहां से निकलते हुए दूसरी पर इस तरफ प्रदर्शन किया, चढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस काफी तरह से तैनात थी, मुस्तैद थी। उन्होंने वापस उनको इसी तरीके के दोनों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन अब बीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो गया है। बीजेपी की लगातार यही कहना है कि दिल्ली सरकार के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और ईडी का समन 5वीं बार आ चुका है और केजरीवाल एक भी बार वहां समन में पूछताछ सहयोग करने नहीं जा रहे, क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि अगर वो ईडी के सामने गए तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो खुलकर सामने आएगा, उनकी गिरफ्तार भी होगी। इस तरह का लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। तो वहीं केजरीवाल भी इसी बात को कह रहे हैं कि समन गैर कानूनी है। अगर बीजेपी चाहती है कि उन किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए और उनकी दिल्ली सरकार गिर जाए, ये बीजेपी का मोटिव है। लेकिन इस तरह का आरोप को तो व्याख्यान कर रही है। वहीं बीजेपी इस पर कह रही है कि अगर चंडीगढ़ चुनाव मेयर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी कह रही है अगर मेयर में चुनाव में गड़बड़ी होती तो पंजाब विधानसभा चुनाव में हम क्यों गड़बड़ी, वहां हम जीत जाते, दिल्ली का एमसीडी चुनाव था वो हम जीत जाते। ये किसी तरीके का, जब अरविंद केजरीवाल हारते हैं ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमारे साथ बने रहिए, रंजीता भी हमारे साथ है। तरीके का वो कर रहे हैं। लेकिन एक वाजिब सा सवाल है
कि अगर मेयर के चुनाव में बीजेपी चीटिंग कर रही है तो दिल्ली एमसीडी में क्यों नहीं कर पाई, और पंजाब के चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी से ही टक्कर थी वहां फिर चोरी क्यों नहीं हो पाई, या फिर ये एक ऐसी बात है जिसको एक ऐसा हथियार है जिसको चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या विपक्षी कोई भी पार्टियां हो उसका इस्तेमाल कभी भी कर लेती है। रंजीता, तो चाहे ईवीएम पर सवाल उठाना हो या फिर चुनाव के जो नतीजे, मेयर चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें गड़बड़ी का आरोप है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने चीटिंग की है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दोनों तरफ से एक हमारा संघर्ष अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भारतीय जनता रहेगा, अरविंद केजरीवाल तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। हम तुम्हारे संघर्ष करो। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल ने कमीशन आयोग चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।